नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है कि क्लास 10th के बच्चे हैं, 10 बच्चे लिए हैं और एक मैथ का क्विज हो रहा है और उसके अंदर जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली प्रूफ करना है और साथ में हमें ये देखना है कि इसके जो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। वैसे तो आप ये कुछ भी ना करो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है। अगर मान लो बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 3 + 4 7 और 7 + 3 10। ठीक है बच्चों, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हमें क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना, और हमें एग्जाम में भी नंबर लेने हैं। डायरेक्ट 7 3 करने से तो नंबर मिलेंगे नहीं। तो देखो, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आपने मान लिया x, लेट नंबर ऑफ बॉयज मान लिया आपने y। तो कंडीशन क्या है कि गर्ल्स 4 ज़्यादा है। आप लिखिए x = y। कब होगा y ज़्यादा? जब नंबर ऑफ गर्ल्स ये 4 ज़्यादा है तो हमें प्लस इधर करना पड़ेगा। y में अगर हम 4 ज़्यादा जोड़ देंगे तो आपके पास गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? यहीं से x - y - 4 = 0। ये होगी आपकी पहली। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या है कि x + y, ये है दूसरी बात। ठीक है बच्चों, क्योंकि शुरुआत में हमें दिया गया है कि बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने हैं? 10 हैं। तो आप लिख सकते हैं x + y - 10 = 0। x + y = 10 से हमने क्या डिराइव की? इक्वेशन हमारी x + y, ये माइनस का हो गया, ये इक्वेशन 1 होगी बच्चों। अब हमें पता है 2 वेरिएबल, हमारे चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ये जो 2 है, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया वैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए y की वैल्यू आपको निकालनी है, ये 10 उधर चला जाएगा, 10 - x। ठीक है बच्चों, एक तो ये बन गई फर्स्ट की। अब इसके लिए आप x की वैल्यू अज्यूम कीजिए। x की वैल्यू अगर मान लो आप, यहाँ बॉक्स बनाते हैं x y, 2 वैल्यू लेंगे ताकि आसानी से कर सकें। x की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 6 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अपनी मर्जी से हमने जो मर्जी मान लिया। ये तो था हमारा पहला बॉक्स। सेकंड की अगर इक्वेशन देखें तो ये बनेगी -y = +4 - x। ये माइनस का है, अब इसको साइन चेंज करना है हमें। हम क्या करेंगे? ये साइन यहां कर देंगे, y = -4 + x हो जाएगा। ये रूल तो आपको पता ही है कि माइनस हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ या मल्टीप्लाई कर लिया। आप ये समझिए, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए ये -y है और हमें इसको प्लस का बदलना है y को, तो आप क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -y, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का y, ये हो जाएगा -4 और प्लस का x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए y को आप क्या लिख सकते हैं? y = x + x - 4। ठीक है, अब x की जगह पे आप क्या रखें कि y आए। अब हम माइनस में नहीं लेके जाना चाहते हमारी वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे? मान लो x = 6 है, x को आपने 6 मान लिया, तो y कितना आ जाएगा आपके पास? 6 - 4 2। x को मान लिया आपने 8, तो y कितना आ जाएगा आपके पास? 4। ठीक है बच्चों, 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इसको हमारे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए, आइए, x 5 और y भी 5, x 5 y 5। थोड़ा स्केल ले लेते हैं।
ये आएगा यहाँ। ठीक है बच्चों, x5 y5। इसके बाद x6 y4, x6 y4। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है और हमने ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 है। 6 2, अगर आप इसको 6 लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, 6 2, सेकेंड वैल्यू है 8 4। थोड़ा साइड हो जाता हूं। 8 4, 4 कहाँ है? इसके बिल्कुल सामने। तो बच्चों एक चीज देख रहे हो आप, देखो मैं आपको बताता हूं। लाइन बनाते हैं आप इससे, ये बन गई लाइन, और इधर से भी लाइन बनाते हैं 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए। रूल आप लोगों को पता ही है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी। तो आप देखो बच्चों, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये है 7, x जो है 7 है, और जो y है वो 3 है। 7 और 3 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। आप ये सारी वैल्यू लिखेंगे कि हमने इसको ये पॉइंट माना, इसको ये, इसको ये, इसको ये। ठीक है, आपको पता है कैसे लिखनी है। x = 7 है और y = 3 है। ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन भी हो गया बच्चों। क्या था? y बॉयज थे, बॉयज से 4 ज्यादा थी, तो 3 + 4 करेंगे आप तो 7 आ गया, और 7 + 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10। और 10 ही हमारे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर थे, क्विज के अंदर स्टूडेंट्स थे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप? वेरिफिकेशन देखिए। वेरिफिकेशन क्या करेंगे? हम पहली इक्वेशन में रखते हैं x + y = 10 था। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 7 + 3 = 10 LHS एंड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इससे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, वो प्रूफ होता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या किया? x, गर्ल्स को x मान लिया, बॉयज को y मान लिया। पहली इक्वेशन दी थी कि दोनों मिला के 10 बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद आपने देखा कि x - y जो है वो 4 है, कि भाई बॉयज गर्ल्स से 4 कम है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमने 2 इक्वेशन बनाई, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ग्राफ पे भी हमने हमारा आंसर प्लॉट कर दिया, और ग्राफ की वैल्यू को ही हमने इक्वेशन 1 में सेट करके चेक किया, और हमारा जो आंसर है वो आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड करते हैं। ओके भाइयों बहनों, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है फर्स्ट का? कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन तो 50 रुपए के आते हैं, और अगर 7 पेंसिल ले और 5 पेन ले तो 46 रुपीज के आते हैं। तो ये जानना चाह रहा है कि पेंसिल और पेन के अलग अलग प्राइस बताओ। तो भाइयों बहनों, लॉकडाउन में घर में रहकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट कर लेते हैं पेंसिल x और लेट पेन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? कि 5x + 7y = 50। इसी को आप थोड़ा सुंदर लिख लें, 5x + 7y - 50 = 0 1। ठीक है, ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी में हम, ये तो होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, 7x + 5y
इज इक्वल टू 46। ये आपको सेकंड कंडीशन दी गई है बच्चों, समझ में आ रही है। अब देखो क्या करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी y और x की। आपको पता है, फर्स्ट का बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। देखो क्या हो जाएगा, 7y को एक तरफ रखते हैं, इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, और 7 जब हट जाएगा तो यहां जाके आ जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइड बाय 7। ठीक है जी, समझ में आया। अब सोचो वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। वैल्यू क्या पुट करें जिससे हमारी ये वैल्यू कट जाए। अब आप यहां ऐसी वैल्यू पुट करो जो 7 से कटे। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको पता है 7 5 या 35 होता है, तो 50 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो 35 आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको सोल्व करते हैं। y x को मान लिया आपने 3, तो 15 7 5 जा 35 वैल्यू आ गई। अब 7 4 जा 28 होता है। अब 28 तो आएगा नहीं, और क्या रख सकते हैं इसकी जगह पे, अब आप रखो इसकी जगह पे बच्चों, हम ऐसी वैल्यू रखते हैं जो थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाए हमारे लिए। तो x की जगह हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारी और भी आसान बना देगा क्वेश्चन को। ठीक, अगर हम इसको 10 रखें तो 50 हो जाएगा। वेरी गुड, 50 माइनस 50 0, सही बात। तो अगर आप इसको 10 रखते हैं तो 0 आ जाएगी वैल्यू, बस ठीक है, 2 ही वैल्यू रख निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। अब इसके अंदर देखिए 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके आपके पास आ जाएगा डिवाइड में। ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिससे एंड 5 से हो। अब यहाँ अगर मैं 7 3 जा 21 करता हूँ और 46 माइनस 21 करता हूँ, तो आप जानते हैं कि 5 से एंडिंग होने वाली चीज आ जाएगी और 25 आएगा। तो ठीक है, x और y, x मानता हूं मैं 3 और 25 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। एक वैल्यू और लेंगे जिससे लाइन बनने में हमारी हेल्प हो सके। दूसरी वैल्यू लीजिए 5, इसको 7 2 जा 14, 14 नहीं होएगा, 7 3 जा 21, 49 8, अगर 8 करेंगे तो 56 माइनस 46 10 आ जाएगा बच्चों। वेरी गुड, तो अब क्या करेंगे आप 8 ले लेंगे इसको। x इज इक्वल टू 8, 7 8 जाए 56, 56 माइनस 46, माइनस का 10 आएगा, और माइनस का 10 डिवाइड बाय 5 माइनस का 2, तो हम माइनस का 2 ले लेंगे। अब इन दोनों लाइन को प्लॉट करते हैं आप। x3 5 दोनों में ही है, तो x3 y5, x3 और y5 रखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू यहां पर। ठीक है, दो लाइनों की है यहाँ पर, x3 और y5। उसके बाद x10 y0, तो ये रहा 10, यही आ जाएगा, y0 है ना। तो ये लाइन जोड़ते हैं आप, ये लो। ठीक है, समझ में आ रही है। क्या किया, वैल्यू पुट की है, बस ये वाली वैल्यू ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दी। ठीक है, अब ये वाली देखिए 3 5 तो यहाँ पर भी है, ओके नो प्रॉब्लम। 8 और -2, अब हमने यहाँ पर क्या लिया था बच्चों, ये प्लस प्लस के ले रखे थे मैंने। x एक्सिस है ये y एक्सिस है। माइनस की मुझे लगा था कि जरूरत ना पड़े, पर जरूरत पड़ गई, तो लो वही बना देंगे 2 4, ये आ जाएगा -2।
अब इसको और इस वैल्यू को, किसको, 8 और 2 और 3 और 5, 8 2, x आपने 8 माना -2, यहां बन गई ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू यहीं जाएगी इसके पास, तो ये लाइन यहां किसको कट कर देगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। क्या आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट? 3 और 5, 3 और 5 ही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब इसमें क्या है, अब ये है 3 और y 5। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, पहली इक्वेशन में पुट कर लो बच्चों। 5, रुको थोड़ा सा साफ करके अच्छे से कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये थी पहली, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 5 × 3 + 7 × 5 = 50 होगा। यस, 15 + 35, 50 हो गया और इधर भी 50 हो गया। तो LHS = RHS। तो ये वेरिफिकेशन भी कर लिया हमने, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? वेरिफिकेशन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 3.2 का, जो बहुत ही ज्यादा आसान था, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। क्या करना था हमें, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ जो चीज दी हुई है उसकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना लो, x और y की वैल्यू अपनी तरफ से मान के वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद उसको ग्राफ पे पुट कर दो। जहां वो लाइनें मिल जाएंगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।